22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। देश का आम चुनाव समाप्त हो चुका है और सबकी निगाहें इस वक्त 23 मई को आने वाले चुनाव परिणाम पर टिकी हुई है कि आखिर एक बड़ा सवाल है, क्या होगा 23 मई को। लेकिन इसी बीच चुनाव परिणाम से ठीक पहले तमाम टीवी चैनल एग्जिट पोल दिखाते हैं और इस एग्जिट पोल पर सियासी बवाल मच जाता है। नए नए सियासी समीकरण दिखाने की कोशिश की जाती है तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से, नए नए राजनीतिक दावे किए जाते हैं। और इसी बीच आज दिल्ली में दोनों ही गठबंधन की तरफ से हाई प्रोफाइल बैठक हुई। पहली बैठक हुई विपक्ष के 21 विपक्षी दलों के जो पार्टीज हैं उनके 21 विपक्षी दलों के की बैठक हुई और बाकायदा इन 21 विपक्षी दलों के एक डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन के पास जाकर तमाम अपनी बातों को रखता है, ईवीएम मशीन से जुड़ी हुई के समस्याओं को सामने रखता है। और विपक्षी दलों की इस बैठक के जवाब में एनडीए ने बाकायदा रात्रि भोज का आयोजन किया। बीजेपी अपने सहयोगी दलों के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आभार व्यक्त किया गया। तमाम जो एनडीए के सहयोगी हैं, तमाम जो एनडीए के मंत्री, एनडीए के कोटे से मंत्री हैं मोदी सरकार में, वो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया, उनका सम्मान किया। और इसके बाद रात्रि भोज एक दिल्ली के 5 सितारा होटल में रात्रि भोज का आयोजन किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने सहयोगी दलों के लिए। अब देखिए, ये जो डिनर है, इस डिनर को लेकर के एक पुराना इतिहास भी है और वो इतिहास बिहार के एक बड़े नेता से जुड़ा हुआ है। खैर, मैं वो कहानी आपको बाद में बताऊंगा। पहले सुनिए कि क्या कहा है देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस रात्रि भोज के बाद। उसके बाद इस डिनर पॉलिटिक्स के पीछे एक पुराना इतिहास की आपको सुनाऊंगा मैं। पहले इस वीडियो को सुनिए, राजनाथ सिंह ने क्या कहा है मीडिया से बात करते हुए। इस एनडीए की मीटिंग के दौरान हमारे नेशनल प्रेसिडेंट श्री अमित जी शाह ने विचार व्यक्त किए, श्री प्रकाश सिंह जी बादल ने विचार व्यक्त किए, मैंने भी विचार व्यक्त किया, श्री नीतीश कुमार जी, श्री रामविलास जी और श्री उद्धव ठाकरे जी, इन सब सारे लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। प्रधानमंत्री जी ने इस मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए भारत की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला यह हमारा अलायंस है, यह प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और उन्होंने कहा कि अब हम एक ऑर्गेनिक एंटिटी बन गए हैं। मैंने एनडीए के संबंध में कहा कि एनडीए केवल कुछ लोगों का अलायंस ही नहीं है, बल्कि जस्ट लाइक फैमिली हम लोग एक ऑर्गेनिक एंटिटी बन चुके हैं। और रीजनल एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए एनडीए ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। और इसको इस रूप में भी कहा जा सकता है कि रीजनल एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए एनडीए अब एक स्ट्रांग पिलर बन चुका है और पहले से एनडीए और अधिक मजबूत हुआ है। ईवीएम को लेकर जो अनावश्यक मामले उठाए जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन की इंटीग्रिटी पर भी जो क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है, उस पर भी यहां पर जो है चिंता व्यक्त की गई है। जबकि ईवीएम के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का भी 4 बार जजमेंट आ चुका है। और हमारे यहाँ का जो इलेक्शन होता है, इतना बड़ा इलेक्शन, करोड़ों की संख्या में वोटर, जिसकी की ग्लोबल ब्रांडिंग हो सकती है सारी दुनिया में, लेकिन उसको जो है अवरोध पैदा करने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की जा रही है। तो सुना आपने कि राजनाथ सिंह ने तमाम मुद्दों को लेकर के, विपक्ष के तमाम इल्जामों को लेकर के अपनी बात रखी है एनडीए और इशारा किया कि एनडीए एकजुट है। अब देखिए, आखिर ये एकजुटता दिखाने की कोशिश क्यों गई, क्यों आन पड़ी, इसके पीछे कई कारण हैं। और अगर बिहार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको याद होगा कि किस तरीके से अंतिम चरण के चुनाव के दिन यानी कि 19 मई को नीतीश कुमार ने, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को लेकर के जिस तरीके से बयान दिया था, उसके बाद ये कयास लगाने शुरू हो गई थी बिहार की राजनीति में कि क्या नीतीश कुमार अगर हंग असेंबली की सिचुएशन होता है तो कुछ और रुख अपना सकते हैं। आप याद कीजिए वो दौर, वो दिन याद कीजिए जब नीतीश कुमार ने एनडीए के नेताओं के लिए बाकायदा भोजन का आयोजन किया था और उस भोज से एक दिन पहले नीतीश कुमार की फोटो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से
मुख्यमंत्री, उस समय जो मुख्यमंत्री थे गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ एक अखबार में छपता है और जिसके बाद नीतीश कुमार इस जो भोज आयोजन किए थे अपने सहयोगी दल के नेताओं के लिए उसको रद्द कर दिया था। लेकिन आज वही नीतीश कुमार हैं, बाकायदा वो एनडीए के इस रात्रि भोज में शामिल होते हैं, एनडीए का बचाव करते हैं। तो राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, परिस्थितियों पर निर्भर होता है राजनीति, कब कौन किसके साथ चला जाए ये कहा नहीं जा सकता राजनीति में, और यही आजकल की जो राजनीति है यही दिखा रही है। तो जाहिर सी बात है हम सबकी निगाहें आने वाले जो समय में जो भी पॉलिटिकल हलचल होने वाला है, जो राजनीतिक हलचल होने वाली, उस पर लगी हुई है। और जैसे कोई लेटेस्ट पॉलिटिकल अपडेट आएगा हम इसी तरीके से आप तक लेकर पहुंचते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।